बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद रमीज़ असद इस टाइम पे पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे इंटरनेशनल गॉट एंड बुल एसोसिएशन की तरफ से सेहतमंद और वज़नी जानवरों के मुकाबले करवाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कुर्बानी करना सुन्नत इब्राहिमी और मवेशी पालना नबियों का पेशा और सुन्नत है। अल्लाह ने पाकिस्तान को मवेशियों की बेहतरीन नस्लों से नवाजा है। इन नस्लों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने काम किया, जिनमें हमारे प्यारे दोस्त और तंजीम के चेयरमैन जनाब चौधरी अता मोहम्मद गुज्जर साहब शामिल हैं। उन्होंने 21 साल पहले इस तंजीम की बुनियाद रखी और इसकी बेहतरी के लिए हर वक्त कोशां रहे। इस मुकाबले का मकसद लोगों में सुन्नत इब्राहिमी को फ़रोग देना और शौकीन लोगों के शौक़ को मज़ीद उभारना है। मेले में पाकिस्तान के तमाम शहरों, खासकर पंजाब के दूर दराज इलाकों से शौकीन लोग पूरा साल मेहनत करके अपने जानवर लाते हैं। जीतने वालों को आज़ादी शील्ड्स, कप और नकद इनामात दिए जाते हैं। आइए अल्लाह के पाक नाम से मेले के आगाज़ की तरफ चलते हैं। मेले का इफ्तिताह एसोसिएशन के अहदेदारों की तरफ से किया गया। इसके बाद मेले में शरीक वज़नी बकरों की एंट्री की गई। वज़न करने से तकरीबन 3 दिन पहले ये एंट्री की जाती है। इसमें तमाम मालिकान अपने बकरे इंतज़ामिया के हवाले कर देते हैं और तमाम बकरों को इंतज़ामिया की तरफ से 3 दिन हम वज़न खुराक दी जाती है। सबसे पहले जो एंट्री हुई वो लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले बकरे शहज़ादा की थी। शहज़ादा लाहौर के हामिद अंसारी साहब का था और इसकी तैयारी में उस्मान अंसारी और सलीम साहब शामिल हैं। दूसरे नंबर पर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब फ़रूख इजाज़ साहब के बकरों की एंट्री की गई। इन्हीं के साथ मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब सैयद फराज साहब के बकरे की भी एंट्री हुई। चौथे नंबर पर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब चौधरी आतिफ़ और एहसन हाशमी साहब के 2 बकरों की एंट्री की गई, जिनको अकमल मक्सी और अजमल मक्सी साहब ने तैयार किया था। 5वें और आखिरी नंबर पर जो एंट्री की गई वो भी लाहौर से ही ताल्लुक़ रखने वाले जनाब हाफिज़ काशिफ साहब की हुई। इनके बकरे को बाकर अब्बासी साहब ने तैयार किया था। एंट्री से लेकर फाइनल वज़न के मुकाबलों तक मेले की शिरका के लिए इंतज़ामिया की तरफ से बेहतरीन खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। आइए आपको बकरियों के मुकाबले की तरफ ले चलते हैं। बकरियों के दूध के मुकाबले में इस साल 2 बकरियों ने हिस्सा लिया, जिनमें कसूर से लियाकत बलोच साहब की बकरी और फैसलाबाद के इलियास गुज्जर साहब की बकरी ने शिरकत की। फैसलाबाद के इलियास गुज्जर साहब की बकरी मलंगनी ने यह मुकाबला 42 किलो 700 ग्राम दूध देकर जीता। आज से पहले इतना वजन दूध का किसी बकरी का नहीं हुआ। आइए अब आपको वजनी बकरों के मुकाबले की तरफ ले चलते हैं। वजनी बकरों का मुकाबला इतवार 19 जुलाई सुबह 3 बजे शुरू हुआ। मुकाबला शुरू होने से कबल एसोसिएशन के मेंबरान और मुख्तलिफ नौइयत के मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले अफराद में आज़ादी शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मैनेजमेंट कमेटी है वो आए और अपने इनामात और अपने असनाद वसूल करें। For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up. For the champions, for the champions, stand up, stand up.
just who wants it most. It's just life, that's how it is. 'Cause we have our strengths and weaknesses. Oh, I have vision, can't you see? I'm on the move, make way for me. So stand up for the champions, for the champions. आइए आपको वज़नी बकरों के मुकाबले की तरफ ले चलते हैं। वज़न करने से कबल बकरों को एक इंतज़ामिया की तरफ से बनाई गई रिंग में खड़ा किया जाता है और उसके बाद उनका वज़न किया जाता है। मुकाबले में सबसे पहले लाहौर से एहसन हाशमी साहब के बकरे कुर्बानी मुस्तफ़ा का वज़न किया गया, जो कि 301 किलोग्राम हुआ। दूसरे नंबर पर गुजरांवाला से फ़ारूक उजाज साहब के बकरे भोला का वज़न किया गया, जो कि 298 किलोग्राम हुआ। तीसरे नंबर पर लाहौर से हामिद अंसारी साहब के बकरे शहजादा का वज़न किया गया, जो कि 310 किलोग्राम हुआ। चौथे नंबर पर मुल्तान से सैयद फराज साहब के बकरे का वज़न किया गया, जो कि 293 किलोग्राम हुआ। पाँचवें नंबर पर गुजरांवाला से फ़ारूक उजाज साहब के बकरे का वज़न किया गया, जो कि 272 किलोग्राम हुआ। छठे नंबर पर भी गुजरांवाला से फ़ारूक उजाज साहब के ही बकरे का वज़न हुआ, जो कि 271 किलोग्राम हुआ। सातवें नंबर पर लाहौर से हाफिज़ काशिफ साहब के बकरे का वज़न किया गया, जो कि 287 किलोग्राम हुआ।
जीतने वालों को नकद इनामात, सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी गई। गुजरांवाला से फ़रूख एजाज साहब के बकरे भोला ने 298 किलोग्राम के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। इनको नकद इनाम 1 लाख रुपए, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया। एहसन हाशमी साहब के बकरे कुर्बान मुस्तफ़ा ने 301 किलोग्राम के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की और 2 लाख कैश, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया है। हामिद अंसारी साहब के बकरे शहजादा ने 310 किलोग्राम के साथ पहली पोजीशन हासिल की और इनको 4 लाख रुपए कैश, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम पे हम इंटरनेशनल गॉट एंड वूल एसोसिएशन के जो चेयरमैन सरपरस्त आला हैं जनाब चौधरी अता मोहम्मद गुजर साहब, उनके साथ मौजूद हैं और हम लोग इस वक्त उनसे इस मेले के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि इस मेला को कराने का क्या मकसद है और इस मेले के जो क़वाइद व ज़वाबित हैं और इस मेले की जो तरतीब है या जो इस मेले के अंदर जो शो होते हैं इनके हवाले से तफसीलात हैं वो हम मुताबिक से डिस्कस करेंगे। तो जी अता भाई आप ज़रा हमें इसके हवाले से थोड़ा गाइड करें, उनके बारे में तफसीलात बताएंगे कुछ। जी, ये सालाना सम्पोजियम 22वां सालाना सम्पोजियम था जिसमें 12 कैटेगरी का मुकाबला होता है। तो इस साल कोरोना की वजह से हमने बकरों की और दूध देने वाली बकरियों का ही सिर्फ मुकाबला रखा। बकाया जो है जितने भी जानवर थे उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको शील्ड, सर्टिफिकेट वगैरह दे दिए। तो माशाल्लाह ये बल्कि अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये अदारा है ये काम कर रहा है। तो पहले तो सिर्फ एक सालाना सम्पोजियम होता था, अभी इसके साथ अदारा इंशाल्लाह ब्रीडिंग का भी काम कर रहा है और हर ज़िला सतह पे ब्रीडिंग का काम इंशाल्लाह करेंगे। और आने वाले वक्त में ये जो जानवर हैं, जैसे अभी 310 केजी बकरे का वज़न हुआ, तो ये आम दोस्तों को मिलेंगे देखने के लिए। तो ये एक शौक़ की बदौलत ही है कि इतना वज़न बकरे का गया, एक भैंस के बराबर है। तो बकाया अगले साल इंशाल्लाह जो है मज़ीद जो इसको बेहतर करेंगे, अल्लाह खैर करे, कोरोना की वबा से जान छूटे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, तस्वीर वीडियोस को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।